और बाकी आज के दिन जो गौर पूर्णिमा जो उत्सव है, फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, किसी को पता है? फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सेलिब्रेट किया था धूमधाम से। और उसमें जो बचे कुछ जो गौर पार्षद थे, जैसे जानवा देवी, और तो जानवा देवी खड़दा में थी, तो वहाँ से जानवा देवी और वीरचंद्र प्रभु उनके बेटे जो नित्यानंद प्रभु के बेटे हैं, ये सब आज के दिन बहुत सारे लोग खेतुरी ग्राम पहुँचे थे नरोत्तम दास ठाकुर के वहाँ पर गौर पूर्णिमा के दिन। क्योंकि जानवा देवी को सपने में आके चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कि आप सब जो नरोत्तम दास ठाकुर का जो इनविटेशन आया उसको मजाक मत समझना, सचमुच आप सब पहुंचना इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में। क्योंकि मैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हम तीनों वहाँ प्रकट होके, हम सभी गौर पार्षद वहाँ प्रकट होके डांस करेंगे, हम वहाँ पे आएंगे सचमुच। जैसे कहते हैं ना वो जीसस क्राइस्ट दोबारा आ गए थे क्रूसिफिक्शन के बाद, 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब खेतुरी ग्राम में फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ, पहली बार जब गौर पूर्णिमा मनाई महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद, उसमें महाप्रभु दोबारा से प्रकट हो गए। महाप्रभु और महाप्रभु के सारे पार्षद जो चले गए थे सारे आ गए वापस, और सब ने मिलकर खूब डांस किया। और नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया वहाँ पे। नरोत्तम दास ठाकुर की जो सिंगिंग है वो स्पेशल मानी जाती थी। महाप्रभु ने उनको ब्लेसिंग्स दी थी कि तुम एक जो स्टाइल होता है ग्रेहांड स्टाइल, उस स्टाइल में गौड़ीय कीर्तन को एस्टेब्लिश करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये गौड़ीय ट्यून्स निकाली हैं। जैसे अभी हम गा रहे थे तो हम एक ताल में गा रहे थे ना, जायो जायो जगन्नाथ, ऐसे ऐसे करके। तो ये गौर मंडल अगर हम जाते हैं तो गौर मंडल में ऐसे ही गाते हैं, वो हर ट्यून को एक ताल में गाते हैं और ऊपर गाते हैं बहुत। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो मैं तो अभी बहुत कम था, गौर मंडल जाएंगे वहाँ पे जो बंगाली जो डिवोटीज होते हैं वो ऐसे गाते हैं प्रॉपर्ली। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने स्टाइल एस्टेब्लिश किया था चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर पे। और फिर आज के दिन सब पहुँचे, और फिर जब नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया, मतलब तो उसमें जो डीटीज थी खेतुरी ग्राम फेस्टिवल में, जो महाप्रभु की डीटीज थी जिसका अभिषेक हुआ और वो मंदिर जो बनाया था वो कहाँ से आया था, उसकी भी हिस्ट्री है कि नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य, ये तीनों वृंदावन में थे, है ना। वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंडर पढ़ते थे। और जब जीव गोस्वामी से पढ़कर ये वापस आए, तो वापस आकर ये तीनों अपने अपने गांव में प्रचार कर रहे थे, खेतुरी ग्राम और जाजी ग्राम और गोपी वल्लभपुर में श्यामानंद पंडित रहते थे, वो अपने वहाँ प्रचार करने गए। खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर, और जाजी ग्राम जो कटवा के पास है जहाँ महाप्रभु के संन्यास हुआ था और मुंडन हुए थे केशव भारती से, वो उसके पास एक जगह जाजी ग्राम, वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य रहते थे। श्रीनिवास आचार्य ऐसा कहा जाता है कि 1/16 हिस्सा है चैतन्य महाप्रभु के। जो हम सॉन्ग गाते हैं, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनु प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, वो जो इस सॉन्ग की जो पहली लाइन है, ये वाली पहली 2 लाइन, ये श्रीनिवास आचार्य के लिए ही गाई गई है। तो श्रीनिवास आचार्य ये तीनों आए अपने अपने गांव में और अपने अपने गांव में प्रचार कर रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब पहुंचे अपने गांव, तो उनके गांव में उनका कज़न था संतोष, वो वहाँ का मतलब अमीर आदमी था, काफ़ी बड़ा सा ज़मींदार था। और तो नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत हेल्प करता था, और फिर उसने नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा भी ले ली थी। तो जब वो आए नरोत्तम दास ठाकुर अपने वहाँ पर गांव में, तो उसने, संतोष ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए एक अलग से कुटिया बनाकर उनको रहने की जगह दी। और जब नरोत्तम दास ठाकुर उस कुटिया में सो रहे थे, तो रात को फिर चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैं यहाँ पास में एक गोडाउन है, एक चावलों का गोडाउन है बहुत बड़ा, वहाँ जहाँ बहुत कट्टे वट्टे पड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही बड़े ज़मींदार का, वहाँ पे सभी जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ख़तरनाक सांप है और हर कोई जाने से डरता है, वहाँ कोई नहीं जा पाता। वहाँ मेरी और नित्यानंद प्रभु की डीटीज वहाँ नीचे ज़मीन में मिट्टी के नीचे दबी हुई है, तो तुम जाकर वहाँ से उन डीटीज को लाकर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल से पहले एस्टेब्लिश करो।
तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर उठे और सुबह उठ के महाप्रभु ने तो नरोत्तम दास ठाकुर ने पता लगाया कि डीटीज किसके घर में है। तो संतोष से पूछा, संतोष ने कहा अच्छा ये तो फेमस जगह है, वहाँ पे सांप होते हैं, बहुत ज़्यादा चावल स्टोर्ड है। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मुझे आप लेके चल सकते हो। तो लेके गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उस जो उसका मालिक था उस गोडाउन का, उसको कहा कि मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा ना 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 ना, अंदर नहीं जाना भाई, अंदर कैसे जाओगे, अंदर तो कई लोगों को हमने, जो बड़े बड़े सपेरे हैं उनको भी बुला के ट्राई कर लिया, कोई यहाँ से सांप नहीं निकाल पाया, और आप जाओगे इमीडिएटली आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अंदर प्लीज़ मत जाइए। तो उन्होंने कहा आप खोलो तो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शक्ताविष्ट अवतार थे। जैसे श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के थे, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? अनंत शेष। तो नरोत्तम दास ठाकुर में भी वो पार्ट तो है ही अनंत शेष का। तो वो चले गए अंदर और सारे सांप भाग गए, और वो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सी डीटीज लेके बाहर आए, जैसे मध्वाचार्य उडुपी कृष्णा लेके आए थे। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर लेकर आए, और फिर सब हरि बोल करके कीर्तन करते हुए, जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ने टेम्पल एस्टेब्लिश करना था वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए। और तो ये इस तरह से वहाँ डीटीज़ हैं, और फिर और भी डीटीज़ वहाँ रखे बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ने इधर उधर से ला के, वो भी कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। आई थिंक वही मुगल्स इधर उधर कुछ करते हैं तो फिर छुप जाती हैं चीज़ें। और फिर जब उन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल किया तो जानवा देवी, वसुधा देवी, वीरचंद्र प्रभु और भी जो बचे हुए थे गौर पार्षद, सब दूर दूर से आए, और वहाँ पर फिर महाप्रभु प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, और उन तीनों ने खूब नृत्य किया अभी अपने सभी भक्तों के साथ। क्योंकि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य खुद भी भगवान ही हैं और भगवान के धाम से आए थे, तो इनके गौर पार्षद भी भगवान के धाम से आए थे। तो सब मिल के फिर जैसे शिवास आंगन में नृत्य कीर्तन करते थे, तो दोबारा से वो सीन वहाँ हो गया, या जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में करते थे। ये नरोत्तम विलास बुक में मेंशन है ये चीज़ें। तो इस तरह से फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ, और महाप्रभु ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर को कि तुम इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल को जरूर करना। तो तब से हर साल होता आ रहा है। महाप्रभु के जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया, बीच में कई साल नहीं हुआ होगा, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बाद में फिर शुरू किया।